हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेज के चैनल मौर्या मैथ्स मिस्ट्री पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस जो मैंने दी नंबर सिस्टम की 60 टॉपिक की, उसमें कुछ मैंने 3 वीडियो दी थी 3 टॉपिक की। बट इसके बाद कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैं परसेंटेज की वीडियो डालूँ, तो उसकी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और इसी क्रम में अब कुछ बच्चों के डिमांड के अनुसार अब जो है मैं सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो की सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ। यानी 3 वीडियो की सीरीज जो है वो कंटिन्यूअस स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पे, जिसे आप हमारी पिछली वीडियो ना देखे हों वो जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और जो वीडियो आपको देखनी हो उस पे लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम की 4 वीडियोज़ हैं और परसेंटेज की 2 वीडियोज़ है। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके सामने फिर ये नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूँ, सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का बात कर लो, या आप बात कर लो रेलवे ग्रुप डी की, या बात कर लो यूपी पुलिस की, बिहार पुलिस की, स्टेट पुलिस की, इसके अलावा आप लेखपाल पोस्ट के लिए या वीडियो पोस्ट के लिए, या फिर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात कर लो, या आप एसएससी 10+2, एसएससी मल्टीटास्किंग और एसएससी सीजीएल की बात कर लो। कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स आता हो अगर तो सिंपल इंटरेस्ट ना आता हो। किसी भी मैथमेटिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो एक ही क्यों ना पूछे, लेकिन जरूर पूछता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ऐसा भी टॉपिक नहीं है कि इसको नजरअंदाज किया जा सके। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन 1 से 2 आता है, 2 से 3, हद से ज्यादा बहुत ज्यादा आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन इसका जो भी क्वेश्चन आता है घुमा देने वाला होता है, आपका टाइम टेकन होता है, और ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस के होते हैं, या फिर वो दिमाग में हमारे घुसता ही नहीं, हमें समझ ही में नहीं आता आखिर इसमें पूछना क्या चाहता है। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर हाजिर हूं ये बहुत कमाल की वीडियो है, क्योंकि मैं जो इसमें स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। और दोस्तों, आपको एक बात मैं बता दूं, जो भी कंटेंट मैं आपको देता हूं अपने वीडियोस में, जो भी कंटेंट देता हूं, देखिए मेरा छोटा चैनल है, जाहिर सी बात है छोटा चैनल है। बहुत लोग ये सोचते हैं छोटा चैनल है, अरे इनकी वीडियो में क्या खास होगा। आपको बता दूं, कई ऐसे छोटे चैनल होते हैं जिनकी वीडियो कहीं बड़े चैनलों से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट होता है मैं कभी छुपा के नहीं रखता। मेरे माइंड में ये नहीं है कि ऑफलाइन क्लास में मैं सारे कंटेंट दूँ, अच्छे कंटेंट दूं, और ऑनलाइन में मैं ना दूं। मैं बिल्कुल आपको सारे कंटेंट ओरिजिनल दूंगा और सारे कंटेंट बिल्कुल क्लीन ऐसे तरीके से दूंगा जो कोई कंटेंट, कोई भी ऐसी टॉपिक या ऐसा लॉजिक हो जो छुपा ना रहे। मैं कोई भी लॉजिक छुपा के नहीं दूंगा, आपको कंप्लीटली अपनी वीडियोस में बताऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि वीडियोस टू वीडियोस कई वीडियोस की मुझे सीरीज देनी पड़े। मैं कोशिश यही करूंगा कि छोटे छोटे क्लिप्स में ही दूं, लेकिन आपको सीरीज दे दूं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि बड़ी वीडियो हो जा रही है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी छोटी वीडियो बनाई है। तो ये कॉन्सेप्ट कवर करेंगे तो वीडियो तो बड़ी हो जाएगी, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि हाँ, कम टाइमिंग में मैं आपको ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। हाँ, लेकिन हम लोग मज़े के साथ पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे। हम लोग कोशिश करें एकदम इंजॉय करके स्टडी किया जाए, ताकि लेंथी भी ना लगे और इंटरेस्टिंग हो जाए, मज़ा भी आए, सीखने में भी अच्छा लगे। तो आइए शुरू करते हैं और आपको आज बताते हैं कि नंबर सिस्टम के अलावा जो परसेंटेज हमने पढ़ा, अब परसेंटेज का क्या रोल इसमें होने वाला है आप सिंपल इंटरेस्ट में देखोगे। और जिसने परसेंटेज का चैप्टर ना देखा हो, जरूर एक बार परसेंटेज का वीडियो जरूर देख लेना। मेरे चैप्टर कहने का मतलब है, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे वो चैप्टर वाइज ही आएंगे। मतलब कि जो वीडियो शुरू होगा कंप्लीटली पूरा उसको कंप्लीट किया जाएगा। पूरे चैप्टर में जिस टाइप के, जिस प्रकार के, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये साधारण ब्याज है क्या। साधारण ब्याज दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, स्पेलिंग
हाँ, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, नाम से पता चल रहा है साधारण ब्याज। इसमें जो ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है वह एकदम सिंपल तरीके से की जाती है। अब कैसे, जरा मैं इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि एकदम जीरो टू हीरो बैच, जीरो टू हीरो लेवल वाला। ठीक है जी, जरा समझें। मैंने कहा देखिए ये साहूकारों का चैप्टर है, साहूकार इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जब आप पैसा लेने जाओगे तो आपको जब पैसा दिया जाएगा तो उसके एवज में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लिए जाएंगे कि आप जिस दिन रिटर्न करोगे वो कहेगा कुछ अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। वही अतिरिक्त पैसा ब्याज होता है, थोड़ा उसको समझना है। देखिए मुझे अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ती है या मुझे कुछ अर्जेंट काम आ जाता है और मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि किसी से पैसा ले लूँ और मैं काम चला लूँ। मैं अपने एक साहूकार अंकल के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि अंकल मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर आप दे दें तो बहुत कृपा होगी और मैं आपको बहुत ही जल्दी चुका दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो साहूकार करता है वो यही करता है। देखिए साहूकार आपका कितना भी खास हो, वो कभी भी आपको बिना इंटरेस्ट के पैसा नहीं देगा, ये आप ज़्यादातर केसेस में देख लेना। ठीक है जी, तो इसलिए हमें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब के नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ साइकिल में कई जगह ये काम आएगा, कभी लेना देना भी पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, साहूकार कहता है, पहला क्वेश्चन करता है कि ये बताओ आप कितने समय के लिए लोगे। तो आप कहते हो कि ठीक है सर हम 2 साल के लिए लेना चाह रहे हैं, 2 साल बाद आपको हम रिटर्न कर देंगे। तो वो कहता है ठीक है 2 साल पे तो मैं दूंगा, लेकिन आपसे मैं 10% का ब्याज लूंगा। 10% का ब्याज लूंगा मतलब ये कि मैं अगर आपको 100 रुपये देता हूँ, 100 रुपये देता हूँ। दोस्तों देख यहाँ मतलब समझना, साहूकार क्या कहना चाहता है कि अगर 100 रुपये वो देगा तो उसके बदले में 2 साल बाद वो कितना पैसा लेगा। तो पहले 1 साल पे हम इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर वो 100 रुपये देगा तो 10% पर साल का ब्याज लेगा, यानी 1 साल पे वह 10 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर आपने 100 रुपये आपने लिया, आपने कर्ज लिया, इसी कर्ज को मूलधन के नाम से जाना जाता है, इसी कर्ज को मूलधन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं प्रिंसिपल मूलधन। इस 100 रुपये पे आपने कहा कि मैं 1 साल के बाद आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा होता है यही ब्याज होता है, यही ब्याज होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने ये पैसा 2 साल के लिया है तो आप गुणा 2 कर देंगे, यानी 10 रुपये 2 बार ब्याज देंगे तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपये। तो जब आप पैसा रिटर्न करेंगे उसको, तो आप कितना रिटर्न करेंगे 120 रुपया रिटर्न करेंगे। तो इस पैसे के बदले में जो अतिरिक्त धन जो जोड़ के दिया गया, यही अतिरिक्त धन जो है ब्याज कहलाता है। दोस्तों यही अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। अब ये जो ब्याज कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्यों कहलाता है? क्योंकि आपने 1 साल का 10 रुपये दिया और उसके अगले साल भी, दूसरे साल के लिए भी 10 रुपये दिया, तीसरे साल के लिए भी आप 10 ही रुपये दोगे, यानी ये 100 रुपये पे कैलकुलेशन की जा रही है। अब बात आती है भाई, आप तो समझ गए कि ये तो कहलाता है ब्याज, ये तो कहलाता है ब्याज, ये कहलाया मूलधन, ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट। और आपने जो उसका पैसा रिटर्न किया 100 रुपये, साथ साथ ब्याज भी रिटर्न किया, दोनों पैसा जोड़ के जो आपने पैसा टोटल दिया, यानी बढ़ा के जो पैसा दिया, इस टोटल पैसे को कहा जाता है मिश्र धन। इंग्लिश में बोले तो इसको अमाउंट कहा जाता है दोस्तों, अमाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं रेट क्या होता है, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप अतिरिक्त धन देते हो उसका कैलकुलेशन जिस प्रकार से करते हो, वही कैलकुलेशन करने में दर काम आता है, जिसको ब्याज की दर कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए अगर आप 100 रुपये पे जितना पैसा एक्स्ट्रा देते हैं वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यानी अगर आप 100 रुपये पे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% जो है वह ब्याज की दर होगी। यानी आप अगर 10 साल के लिए पैसा लिए हो 100 रुपये और 10% पे लिए हो,
तो 10 साल, हर साल 10-10 रुपए जोड़ते चले जाओगे तो 10 साल का 10-10 रुपए जुड़ के 100 रुपए एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो जब आप रिटर्न करने जाओगे तो आप 200 रुपए रिटर्न करोगे। पहले देखो दोस्तों, बात जो समझना, देखिए बारीकी से पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। आप इस पे मत जाओगे सर फॉर्मूला बताना शुरू कर दीजिए, मुझे फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो बुक में लिखा हुआ है। मजा तो तब आए ना हम बिना फॉर्मूला इस्तेमाल किए हुए पूरे क्वेश्चन को कर डालें। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के 10 टाइप हैं, उस 10 टाइप के सारे क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूला के कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप पूरी वीडियो अंत तक देखिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ नोट्स बनाते हुए, वीडियो पॉज करते हुए आप उस चीज़ को सीखते रहिए और लिखते रहिए। देखिए अगर इसने कहा, अब इसको थोड़ा सा बड़े पैसे पे हम लेके कैलकुलेट करें। देखिए ये जो आप पढ़े कि 100 रुपये पे 10 रुपये, यही जो 10% है, गणना 100 पे 10% क्यों बोले कि 10 की गणना आप 100 पे कर रहे हैं, इसलिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए 10% कह रहे हैं। लेकिन अगर आप 200 रुपये की गणना करते तो 200 रुपये की गणना भी अगर करोगे तो पहले आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 100 पे 10 रुपये, तो 200 पे कितना 20 रुपये। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 10% होगा, क्योंकि आप 100 पे 10 रुपये दे रहे हो। 100 पे आप 10 रुपये दे रहे हो, इसीलिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का होगा। इसी को कुछ लोग 10 रुपये सैकड़ा के नाम से बोलते हैं, इसी को कुछ लोग टका के नाम से भी बोलते हैं। मुंबई वगैरह में टका बोला जाता है कि 10 रुपये टका, यानी 100 रुपये पे आप कितना रुपए दोगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो 10 रुपये टका। अगर 5 रुपये एक्स्ट्रा, अगर आपको 5% पे ब्याज मिल रहा है, मतलब ये वो 100 रुपये पे 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। ये तो थी छोटी बात पे, अब थोड़ा सा इसको बड़े पे लेके देखते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आप अपने दोस्त के पास गए, आपने कहा कि दोस्त मुझे कुछ पैसे की हेल्प कर दो। आपके दोस्त ने कहा कि ठीक है बताओ कितना चाहिए, आपने कहा कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए। उसने कहा यार देख मेरे पास पैसे तो है नहीं, बट मैं किसी और से लेके तुमको दे सकता हूँ, लेकिन तुमको ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है बताओ मैं दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है मैं अपने अंकल जी से पैसा आपको दे दूंगा, लेकिन आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उनका पैसा रहता है लेकिन मुझे हिसाब देना पड़ता है, और जाहिर सी बात है वो बिना इंटरेस्ट के पैसा देने नहीं देंगे। तो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं पैसा आपको दे दूंगा, आप बताओ कितने पे दोगे। तो आपकी जो शुरुआत है ब्याज की वो यहाँ से हो रही है। समझिए 2000 रुपये पैसे की आवश्यकता है, आपका दोस्त आपको 2000 रुपये देता है, ये आपका प्रिंसिपल है। देखिए पूरे चैप्टर में हम इसको पी से डिनोट करते रहेंगे, पी से मूलधन को, ठीक है जी, इसको पी से डिनोट करते रहेंगे। तो 2000 रुपये आपके दोस्त से आपने लिया, आपके दोस्त ने कहा कि बताओ दोस्त आप कितने साल बाद मुझे पूरा पैसा रिटर्न करोगे। आपने कहा कि मैं 3 साल बाद आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो उसने कहा कि अगर आप 3 साल बाद पैसा रिटर्न करोगे तो देखो हमारे यहाँ तो 10% पे चलता है, लेकिन चूंकि तुम मेरे खास दोस्त हो तो मैं चाचा से बात करके और आपका कम करवा दूंगा, आपको जो है मैं 8% पे दिलवा दूंगा, 8%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, रेट वो 8% का होगा। और ये जो 3 साल है ये टाइम है, ये समय है जी, यही समय है आपका, इसको समय के नाम से जाना जाता है। जितने दिन के लिए, जितने वर्ष के लिए आपने पैसा उधार लिया वो समय कहलाएगा, जितना पैसा आपने उधार लिया वो मूलधन कहलाएगा, और जितने रुपए सैकड़ा पे आपने लिया, यानी 100 रुपये के पीछे आप कितने रुपए एक्स्ट्रा दोगे वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यानी 100 रुपये पे एक्स्ट्रा पैसा कितना दोगे वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसको ब्याज की दर के नाम से जाना जाता है, जिसको दर कहा जाता है। तो हम इसको इसमें R से समझेंगे, इसको T से समझेंगे, इसको P से समझते रहेंगे चैप्टर में शॉर्टकट के लिए। और जो अब एक बात बताइए, अगर इसने 8% दर पे आपको पैसा दिया है तो आप 100 रुपये पे जो पैसा उसको रिटर्न करोगे वो कितना करोगे। तो आप 100 रुपये पे करोगे सिर्फ 8 रुपये एक्स्ट्रा, तो 200 पे कितना दोगे 16 रुपये, 300 पे कितना दोगे 24 रुपये। ऐसे ही 1000 पे कितना दोगे तो 8 दहिया 80 रुपये। देखो 100 पे 8 रुपये, तो इधर एक जीरो बढ़ाओ तो यहाँ 1000 पे कितना 80 रुपये, लेकिन आपके पास पैसा कितना है 2000, तो इधर अगर 2 बनाओगे तो इसको भी 2 से गुणा कर लो, यानी 160 रुपये आप हर साल का एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के दोगे। ठीक है जी, तो 100 रुपये पे
100 रुपये पे 8 रुपये तो 1000 पे 80 रुपये, 2000 पे 80 दूना 160 रुपये आप एक्स्ट्रा दोगे साल का, वर्ष का। तो आप बताओ 3 साल में जो पैसा उसको रिटर्न करोगे वो आप कितना रिटर्न करोगे? तो 1 साल का तो 160 रुपया, तो 3 साल का 16 तियां 48, 480 रुपया। मैंने बताया साधारण ब्याज इसी को कहते हैं कि जो ब्याज की राशि ली जाती है, जो ब्याज ली जाती है वो हर साल सेम होती है। इस ब्याज के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। यानी पहले साल 160 रुपये, दूसरे साल 160 रुपये और तीसरे भी साल 160 रुपये जोड़ लिया जाएगा। और 3 साल बाद जब आप उसको पैसा रिटर्न करने जाओगे तो उसका आप 2000 रुपये तो रिटर्न करोगे ही करोगे, साथ में 480 रुपये उसका और रिटर्न करोगे। आप टोटल उसको पैसा क्या दोगे? 2480 रुपये दोगे। यही आपका अमाउंट होगा, यही मिश्र धन कहलाता है। नाम से पता चलता है मिश्र धन, मिला हुआ धन, यानी जिसमें मूल धन भी हो, जो पैसा आपने लिया है वो भी, उधार लिया है वो, और साथ में जो अतिरिक्त पैसा देंगे वो सारे पैसे मिला के आपका क्या हो जाता है? ये मिश्र धन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मिश्र धन हो जाता है। अब थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझ गए कि व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए अब इन चीज़ों को एक एक बार मैं समझा दूं, जरा माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए। जो पैसा आप उधार लेते हैं वो आपका मूलधन कहलाता है, और जो उधार पैसा लिए जितने समय के लिए लेते हैं वो आपका समय कहलाता है। ठीक है जी। और 100 रुपये पे जो एक्स्ट्रा पैसा आप कैलकुलेट करके देते हैं वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और ब्याज क्या होता है? आपने जो पैसा उधार लिया, जो मूलधन लिया, मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त धन बदले में एवज में दी जाती है, उधार लेने के एवज में दी जाती है, वह अतिरिक्त धन ये 480 रुपये है। इसी को साधारण ब्याज के नाम से जाना जाता है। ये 480 रुपये जो है यही साधारण ब्याज कहलाएगा। इसी को ब्याज कहा जाता है जी, इसी को ब्याज कहा जाता है। और आप जिसका पैसा लिए हो सिर्फ ब्याज तो दोगे नहीं, ब्याज के साथ साथ आप जो पैसा उधार लिए हो वो भी दोगे। तो उन दोनों को एक साथ मिला के जब देते हो तो वो मिश्र धन कहलाता है। तो जो धन 2000 था 3 साल बाद वो कितना बन गया? 2480 रुपये बन गया, 2480 रुपये बन गया। अब जरा चीज़ों को समझें, अब जरा फॉर्मूले को समझें। फॉर्मूला आपको रटवाऊंगा नहीं, फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा। फॉर्मूले को सीखना है, आपको समझना है, और जब आप सीख लोगे तो आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, जरा देखिए जरा। अब आपको मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करा रहा हूँ। फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, सीधे समझाऊंगा। देखिए आपने किसी से पैसा उधार लिया 400 रुपये, 400 रुपये आपने उधार लिया, और ये 400 रुपये जो है ये आपका मूलधन कहलाता है। मैंने बताया इसको किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। तो आपका पैसा जो ये 400 रुपये है आपने लिया कितने समय के लिए? आपने लिया मान लेते हैं 3 साल के लिए। हम मान लेते हैं समय जो है, जो टी है यानी जो समय है वह आपका 3 वर्ष है। तो जब आपने 400 रुपये लिया तो जिससे लिया उसने कहा कि मैं 5% का ब्याज लूँगा, यानी 100 रुपये पे 5% एक्स्ट्रा लूँगा, 5 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो आप बताओ अगर 100 रुपये पे वो 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा तो अगले 100 रुपये पे भी 5 रुपये लेगा, फिर उसके अगले 100 पे भी 5 लेगा, और उसके अगले 100 पे भी 5 लेगा। मतलब ये 400 पे कितना लेगा? 20 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। तो ये जो 20 है इस 400 का कितना परसेंट है? तो 100 का ये 5% है, तो 100 का 5%, 100 का 5%, इसका मतलब 400 का जो 20 है वह 400 का 20 क्या है? वो 5% है। ये 5% है। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है जरा समझें। आप बताइए, यदि किसी व्यक्ति ने आपको जो पैसा दिया वो 400 रुपये दिया, तो जो 400 रुपये दिया, ये 400 रुपये, इस 400 रुपये पे आप कैलकुलेट करोगे कि इसका 5% कितना होता है। 1 साल का जो ब्याज दोगे आप चेक करोगे 5% कितना होता है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? किसी भी संख्या का 5/100 करते हो, और आप जैसे ही कट करते हो कितना मिल जाता है? 20 रुपया। यानी आप 20 रुपया एक्स्ट्रा दोगे
1 साल का, ये 1 साल का। तो आपने क्या किया, आपने ये रखा P और ये 5 का मतलब ये आपने रखा R। ये 5% मैंने बताया, ये 5% ये रेट है, ये क्या है आपका R है। तो इसको चाहे तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि R जो है आपका वो कितना है 5% है, यानी 100 पे 5 रुपया है। 5% का मतलब ये परसेंटेज बटे में चलता है, 5/100, 100 पे 5, तो 5% R आपका 5% है। तो जैसे ही आप R निकालते हो 1 साल का, तो आप बताइए 1 साल का आपने जो पैसा निकाला वो कितना निकाला, 20 रुपये निकाला। लेकिन आपने लिया कितने दिन के लिए, तो आपने 3 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए लिया है। तो आप क्या करोगे, आप इस 20 का गुणा 3 में करोगे ना 3 साल के लिए, तो मतलब ये क्या होगा, गुणा किसका हो जाएगा इसमें, टाइम का। तो आपका बनता है PRT और ये बटे में 100, तो क्या बन जाता है ये 100 और इज इक्वल टू आपका क्या मिल जाता है, ये सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है, साधारण ब्याज मिल जाता है। यानी P आपने लिया 400 रुपये, रेट आपका है 5% का, 400 पे आपने 5% निकालना चाह रहे हैं, 400 गुणे 5 और बटे में रखते हैं 100। और 100 क्यों रखते हैं, क्योंकि 5% है, परसेंटेज आप ऐसे ही निकालते हो। और टाइम आपका कितना है 3 साल का, और इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के चला आता है 4 × 5 = 20, 20 × 60। ये 60 रुपये जो है वो आपका क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट, यही सिंपल इंटरेस्ट है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है PRT/100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर P बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। ये थोड़ा इंक डार्क कर दिया जाए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। अब आप बताइए, आपके पास ये टोटल 4 राशियां हैं, इनमें अगर कोई 3 राशि दी गई हो तो चौथी राशि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने परसेंटेज की वीडियोज में भी बताया था, नंबर सिस्टम में भी बताया था कि आपको पक्षांतरण आना चाहिए। जो चीज इधर प्लस में है वो उधर माइनस में हो जाएगी, जो इधर माइनस में है उधर प्लस की हो जाएगी, जो इधर अंडर रूट में है उधर स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको पक्षांतरण समझाया था। अच्छा, एक बात और मुझे यहाँ समझाना है, ये जो साधारण ब्याज है, अब जब आप आता है और ये अगर मिश्रधन कहलाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये 400 हो गया मूलधन और ये हो गया 20 रुपया ब्याज। यानी जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए। अब आप बताओ, आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखो। अगर मुझे पता है कि ब्याज 60 रुपया है, ब्याज 60 रुपया है, मूलधन 400 रुपया है, दर मुझे पता नहीं है तो इसको R रख देता हूँ, समय मुझे पता है 3 वर्ष और बटे कर लिया 100, तो क्या आप R की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 00 से 00 कैंसिल, और ये 4 × 12 नीचे चला आएगा, या यहीं से काट लो, 4 से 15 बार में और 3 से काटा 5 बार में, तो R की वैल्यू क्या आ गई जी? 5% आ गई। तो क्या आपने इससे कैलकुलेट नहीं कर लिया? क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला पढ़ने की कि ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणा दर, यदि समय निकालना हो तो, और यदि दर निकालना हो तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर मैं कह दूं कि मुझे ब्याज पता है 60 रुपया, अगर मूलधन पता है 400 रुपया, अगर दर मुझे पता है 5, मुझे समय नहीं पता, समय मैं यहाँ T रख लूँ और बटे कर लिया 100, तो फॉर्मूला अपने आप ही तो क्रिएट हो गया। ये यहाँ ब्याज है, 100 को यहाँ लेके चले जाओगे तो ब्याज गुणे 100, और बटे में ये नीचे आ गया दर, और ये हो गया मूलधन, तो क्या बन गया? मूलधन गुणे दर। 100 से ये 00 कैंसिल हो गया,
और यहाँ 5 चौके 20 और 20 से काटा 20 दिया 60। तो जो समय मिला आपका क्या मिल गया, समय आपका मिल गया 3 वर्ष, समय मिल गया 3 वर्ष। तो किसी कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे सीधे बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देते हैं और उसको आप समझ लेते हैं। और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन के बुक में मिल जाएंगे, जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे एस डी यादव सत्यम की बुक ले लो और उसके अलावा RS अग्रवाल की बुक ले लो, चाहे किसी भी मैथमेटिशियन की बुक उठा लो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी और दिए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करो, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम लोग बिना फॉर्मूले के बनाएंगे, अपना थॉट प्रोसेस जनरेट करके, जो मैं आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूँ और जिसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन के माध्यम से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पढ़ा कैसे जाएगा क्वेश्चंस वगैरह को। कुल 10 टाइप हैं, जिसमें 9 टाइप के अलावा जो 10वां टाइप है वो विविध है, जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो आपको 9 टाइप या 10 टाइप जितने हो रहे हैं, सब में मैं क्या करूंगा, आपको 2-2 क्वेश्चन कराते चलूंगा और सिखाते चलूंगा कि कैसे बिना सूत्र के, बिना फॉर्मूले के हम सेकंडों में आंसर निकाल रहे हैं। और जब आप ये सारे टाइप एक बार सीख लोगे तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हर टाइप से उठा के और सॉल्व करते चलेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस जनरेट हो चुका है और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हो। और आपको बता रहा हूँ कि विदिन 5 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड ही ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं है ना? आइए देखते हैं। 120 रुपये है, आपको इसमें बताना है कि दर क्या है, आपको बताना है कि दर क्या है। दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है आप इस प्रकार से समझिए कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। मैं आपको इसमें थॉट प्रोसेस से ही कराते चलूँगा, आपको मैं इसमें फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल नहीं कराऊंगा। फॉर्मूले की ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग फॉर्मूला भूल जाओ। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो आप, एकदम सूत्र को भूल जाओ और आप देखो कितना एनर्जी अपने अंदर आएगा जब आप क्वेश्चंस को बहुत फास्ट विदिन सेकेंड बिना किसी सूत्र की सहायता से करोगे। साधारण ब्याज है किस वार्षिक दर पर, आपको इसमें दर बताना है, रेट बताना है। तो रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 100 पे रेट कैलकुलेट करते हो, ठीक है जी। आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो ब्याज बना ये कितने समय का बना, 10 वर्ष का बना। 10 वर्ष का ब्याज बना और 10 वर्ष का ब्याज बना कितना, 120 रुपया। तो आप बताओ 1 साल का कितना बनेगा, 12 रुपया। 1 साल का 12 रुपया, क्योंकि हर साल तो ब्याज बराबर होता है ना, हर साल तो ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज में। तो जब 10 साल का 120 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना है, 12 रुपये। 1 साल का ब्याज 12 रुपये। जब 1 साल का ब्याज आप बताओ 600 रुपये पे 1 साल का ब्याज 12 रुपये है, तो 600 रुपये ये 100 का कितना गुना है, ये 100 का कितना गुना है। या आप ऐसे भी सोचो कि 600 में कितने का भाग लगाओगे तो 100 आएगा, तो 600 में 6 का अगर भाग लगा दो तो 100 आ जाएगा। यानी राशि 6 गुना है, 100 से 6 गुना है। तो ब्याज भी जो होगा 100 का जितना ब्याज निकल रहा होगा उसका ये 6 गुना होगा। मतलब इसमें अगर 6 का भाग लगा दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो 100 रुपये पे ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, वो 2% है। बताइए दोस्तों क्या इसमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएंगे। ये तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये समझने के लिए आपको टाइम लग रहा है और मुझे चूंकि आपको हर चीज क्लियर करनी है तो मैं तो इसको धीरे धीरे समझाते चलूंगा। आप एक बार समझ लेना और उसके बाद खुद से क्या करना, इसको खुद लगा के देखना या ऐसे कोई क्वेश्चन बुक उठा लेना, उसको लगा के देखना कि फास्ट हो पाता है कि नहीं। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में वीडियो को देख के और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। दोस्तों इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन जरा देखें और उसके बाद फिर समझेंगे क्या वाकई इस तरीके से और वर्क कर रहा है। गया
अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा। अब जरा समझिए, 1500 रुपये का धन है, यानी 1500 रुपये जो है यह उधार दिया गया है, 1500 रुपये उधार दिया गया है। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 6% का लग रहा है, यानी जो आप पैसा दोगे वह 100 रुपये पे 6 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। तो आप बताओ 100 रुपये के हिसाब से ये तो 1500 है, तो यानी 15 छक्का 90 रुपये एक्स्ट्रा दोगे पर साल का, और ये 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। तो जरा सोचो और आंसर दो। मुझे लग रहा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे तो आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा। जब 100 रुपये पे 6 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो 1500 रुपये पे, यानी 100 का ये 15 गुना है, तो 6 का 15 गुना 90 रुपये, 1500 पे 90 रुपये आप 1 साल का ब्याज दोगे, एक्स्ट्रा ब्याज वसूल करोगे। अगर आपने पैसा दिया है तो 5 साल के लिए कितना वसूल करोगे, 9 पचे 45, 450 रुपये वसूल करोगे। तो आप बताओ 450 रुपये ब्याज प्लस 1500 रुपये जो आपने दिया है वो भी तो पैसा रिटर्न लोगे, वो थोड़ी छोड़ दोगे। तो आप बताओ टोटल पैसा जो उससे लोगे वो आप कितना लोगे, 1950 रुपये। यही आपका आंसर है, यही आपका मिश्रधन है। बताइए दोस्तों, कहाँ आवश्यकता पड़ी इसमें फॉर्मूले की, कहाँ आवश्यकता पड़ी इसमें सूत्र की, कहाँ जरूरत है यहाँ सूत्रों में उलझ के कंफ्यूज होने की। दुनिया भर के सूत्र तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब तक सारे सूत्र क्लियर नहीं हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिना सूत्रों के जरा थॉट प्रोसेस पे करके देखो, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी क्रम में अब आगे आपको मैं लेके चल रहा हूं टाइप 2 पे। हाँ दोस्तों, ये मैं बता दूं, ये आपका टाइप 1 था, ये टाइप 1 था जो सिंपली क्वेश्चन पूछ देता है। साधारण क्वेश्चन जो है, इस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमाया नहीं गया है, ठीक है। ये सिंपली एज इट आपको दे दिया है कि भाई साधारण ब्याज निकालो, दर निकालो, समय निकालो, मिश्रधन निकालो। तो ये आपका टाइप 1 है जो सिंपल में चलता है। अब आपको बता रहे हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 2, देखते हैं टाइप 2 है। टाइप 2 किस प्रकार से क्वेश्चन देता है। टाइप 2 में कहता है कि जैसे कोई मूलधन है, वह मूलधन बढ़ के और अपने का कुछ गुना हो जाता है, जैसे x बटा वाई गुना हो जाता है, तो उसी में पूछता है। तो क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, देखिए यहाँ समय करना है, वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। इसमें आपको सिंपली जो बात कहा है, अगर आप फॉर्मूले पे सोचने लगे ना तो दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है कि क्या कहाँ रखें, क्या पुट करें। यहाँ समझिए मेंटली प्रोसेस पे, थॉट प्रोसेस पे कैसे वर्क करेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं का 3/2 गुना। आप बताइए अगर वो धन 1 रुपया होता तो 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 1 का 3/2 गुना हो गया। मतलब क्या हो गया, 3 बटा, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/2 गुना हो गया, ठीक है। ऐसा ही तो हुआ। ऐसे क्वेश्चन का मैं आपको सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा बता रहा हूँ और बहुत कमाल की टेक्निक बता रहा हूँ कि जो बटे में दिया है ना, आप कभी भी जो नीचे वाला हर दिया है ना, इसी को आप हमेशा मूलधन माना करो, इसको आप हमेशा मूलधन माना करो। इसका फायदा ये होगा, जब इसका गुना कहोगे तो ये कट के कैंसिल हो जाएगा और आपको सीधा सीधा नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपने माना कि मूलधन क्या है, 2 रुपया है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 2 रुपया है, तो 2 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 2 का 3/2, 2 का 3/2 गुना, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी वो कितना हो गया बढ़ के, वो 3 रुपया हो गया। तो जब 2 रुपया बढ़ के 3 रुपया हो गया, तो आप बताइए ये क्या हो गया आपका, इसमें ब्याज जुड़ गया होगा तभी तो बढ़ गया। तो ये आपका क्या है, अमाउंट है, अमाउंट। यही आपका ए है, मिश्रधन है। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज मिला वो कितना रुपए ब्याज बढ़ा जी, 1 रुपये बढ़ा बच्चों, वो 1 रुपये ब्याज बढ़ा। और उसमें समय कितना लगा, 5 वर्ष। समय कितना लगा, 5 वर्ष।
अब आपको एक और यहाँ पे कमाल की बात बता दूं, जो सारे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में ये दो बातें अगर ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा हमेशा। आप जैसे यहाँ वाली राशि देखते हो, समय देखते हो, समय से इसकी तुलना करिए, समय की तुलना में ये जो समय है आप देखो क्या इससे ये डिवाइड हो जाएगा? एक नहीं होगा, क्योंकि आपका ये एक ब्याज मिला है कितने साल में? 5 साल में, तो कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं। ऐसे में क्या किया करो, आप हमेशा देखो कि इसको किसी तरह एक के रेशियो में बनाओ कि 1 साल का 1 मिले। तो अगर ये 5 होता ब्याज और 5 साल में बना होता तो आपको 1 रुपये ब्याज मिल जाता 1 साल का। तो क्या करो, इसको 5 ब्याज बना ही लो। तो कैसे बनाओगे? इसका गुणा कर दो 5 में, इसका गुणा कर दो 5 में, तो आपका जो बीच में ब्याज बनाओ क्या बन गया? 5 बन गया। और 3 का गुणा कर दो 5 में, तो आप सिंपली देखते जाओ, 3 का गुणा 5 में किया तो कितना हो गया? 15। 1 का गुणा 5 में किया तो कितना हो गया? 5। और 2 का गुणा 5 में किया तो कितना बन गया? 10। यानी 10 रुपये बढ़ के कितना हो गया? 15 रुपये। 10 रुपये बढ़ के कितना हो गया? 15 रुपये। जब 15 रुपये हो गया, कितने बीच में जो ब्याज बना वो कितना बना? 5 रुपये बना। और कितने समय में बना? तो 5 वर्ष में बना। आप डिवाइड कर दो, कितना ब्याज बना 1 साल में? 1 रुपया। 1 साल में ब्याज 1 रुपया, कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। 1 रुपये का ब्याज कितने पे? 10 रुपये पे। आप बताओ, जब 1 रुपये का ब्याज 10 रुपये पे, तो आप बताओ 100 रुपये पे कितना ब्याज? तो 10 रुपये। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या आ गया? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 10%। दोस्तों, इससे आसान, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। और ऐसा कभी हो, ऐसी कभी वैल्यू बन जाए, जैसे मान लो कि आपने यहाँ 1/10 लिया था कि 10 पे 1 रुपया, तब तो आप आसानी से कैलकुलेट करिए भाई 10%। कहीं ऐसा हो कि भाई 5 पे 1 रुपया 2 रुपया, तो सिंपली आप यहाँ 100 से ही तो गुणा कराते हो। भिन्न का परसेंटेज वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि भिन्न को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में इससे डायरेक्ट 100 से गुणा करा देते हैं। तो अगर ये जो हमारा 1/10 था, अगर हम 100 से गुणा कराते तो क्या आ जाता हमारा? 10% आ जाता। जो लोग फ्रैक्शन वैल्यू को समझते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू की बात समझते हैं, भिन्न वाली बात, वो इस चीज को बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों, अब इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे लगता है अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ। अब इसको जरा एक बार फास्ट करके देखें, फास्ट समझा के देखते हैं आपको, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3/2 गुना हुआ। जब 3/2 गुना हुआ तो हमने सीधा सीधा माना कि जो मूलधन क्या है? 2 है, तो 2 का इतना गुना हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से राशि बढ़ के कितनी हो गई? 3 हो गई। तो बीच में ब्याज कितना बढ़ा? 1 रुपये बढ़ा। कितने समय में? 5 रुपये में। जब 5 वर्षों में, 5 वर्ष में बना तो 1 वर्ष में निकालना है। तो आप क्या करो, इसको 5 गुना कर दो, 5 गुना कर दो। तो यहाँ भी 5 गुना कर दोगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ 5 गुना कर दोगे 10 हो जाएगा, ये 5 गुना 5 हो जाएगा। आप बताओ, 10 से 15 रुपये हो गया, तो बीच में 5 रुपये ब्याज बना कितने समय में? 5 वर्ष में। तो काटे तो कितना गया? 1 वर्ष। 1 वर्ष में 1 रुपया ब्याज। तो ये 1 रुपये ब्याज इस मूलधन पे मिला है ना, इस मूलधन पे ब्याज मिला है 1 रुपया। गुणा कर दो 100 से, आपका निकल जाएगा कितना? 10% आंसर निकल के आ जाएगा। या 1/2 का सीधा सीधा मान होता है 10% आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि एक दोस्तों टाइप 2 में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम फिर उसी थॉट प्रोसेस पे कैसे सिंपली लगाएंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया कि 3 वर्ष में 5/4 गुना हो गई। 5/4, तो मैंने क्या बताया, आप सीधे सीधे मानो कि मूलधन क्या है? 4 है, तो 4 का 5/4 जब करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। यानी जो पैसा 4 रुपये था वो कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। 4 से 5 रुपया होने में वक्त कितना लगा? 3 वर्ष का।
तो आप बताओ बीच में जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 1 रुपये मिला। आप जैसे ही देखते हो कि भाई 1 रुपये को 3 वर्ष में बांटने में दिक्कत है, तो तुरंत इसको 3 बना लो, इसको 3 से गुणा कर लो, तो इसको भी 3 से कर लो और इसको भी 3 से कर लो, तो ये बन गया 12 रुपये, ये बन गया 15 रुपये। 12 से 15 रुपये बनने में जो ब्याज बना वो कितना बना, 3 रुपये का ब्याज बना। और जो समय लगा कितना लगा, 3 साल का। तो जो आपका 1 साल में ब्याज बना वो कितना बना, 1 रुपये बना। आप बताइए जब 1 साल में ब्याज 1 रुपये बन रहा है, वो है 1 रुपये कितने पे बन रहा है, 12 रुपये पे 1 रुपये बन रहा है, 12 रुपये पे 1 रुपये बन रहा है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना परसेंट है, सीधे सीधे आपका जो है आंसर आ जाएगा। 4 से काटा 3 बार में और 4 से काटा 25 बार में। 25/3 का मतलब है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। दोस्तों यानी ये जो राशि दी गई है वह 8 सही 1/3% ब्याज पे दी गई है। और परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन वैल्यू वाली वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट कल या परसों में मैं डाल दूंगा, जिसमें आप ये सीख जाओगे कि भाई 1/12 का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, 8 सही 1/3%। ये चीजें भी सीख जाओगे, इसमें आपको 100 से कैलकुलेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीजें याद हो जाएंगी। तो ये आपने देखा कि विद इन सेकेंड 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर चला आ रहा है। तो दोस्तों बिना फॉर्मूले के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी माथापच्ची के आपका आंसर निकल आता है। आई होप दोस्तों आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ये तरीका समझ में आया होगा, ये साधारण ब्याज का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगली वीडियो में।